सो ऑल राइट, समझिएगा बेटा इसको ध्यान से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना होगा तो हम कैसे करेंगे? इक्वेशन का मतलब जैसे आपको बताया कि आपने देखा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर है? तो बेटा ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। कैन यू टेल मी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है बेटा y इक्वल टू 0। क्या होता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? हमारे इसके इक्वेशन हो गए। क्या हो गए? सो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, है ना? अब जिस तरह से x और y एक्सिस का इक्वेशन होता है, वैसे ही हर लाइन का एक इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा इसको ध्यान से। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप पढ़ोगे बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? कोई भी लाइन आपको दिया हुआ है, कोई भी आपको लाइन दिया हुआ है, ये हो गया मेरा लाइन एल। इस लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा। इस लाइन का आपको क्या दिया हुआ रहेगा? स्लोप दिया हुआ है, सपोज एम। और ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही हो, पॉइंट आपको दिया रहेगा। नाम से दिख रहा है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या दिख रहा है? स्लोप पॉइंट, मतलब स्लोप दिया हुआ रहेगा और जिस पॉइंट से पास कर रही हो पॉइंट दिया रहेगा। परमार जी, स्लोप दिया रहेगा और जिस पॉइंट से पास कर रही हो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। अगर ये दोनों चीजें पता है तो इक्वेशन उस लाइन का क्या होगा हमारा? इक्वेशन ऑफ एल y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। m क्या हो गया? स्लोप। x1 y1 क्या हो गया? जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा, ये एक लाइन एल है हमारा, ये लाइन पास कर रहा है सपोज 1,2 से, और इसका आपको स्लोप दिया हुआ है 1। स्लोप क्या दिया हुआ है? तो एक लाइन है जो कि 1,2 से पास कर रहा है, स्लोप दिया हुआ है। तो पॉइंट पता है जिस पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप पता है उसका। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एल हो जाएगा बेटा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? x और y x और y ही रहेगा, तभी तो इक्वेशन आएगा ना। जो वो भी नहीं रहेगा तो इक्वेशन क्या आएगा? तो ये क्या बन गया हमारा? y माइनस 2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दो इसको, x माइनस 1। इन सबको उस साइड भेज दीजिए। यू गॉट x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन में x और y रहेगा ना, इसलिए x और y रहेगा। समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो ये था बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहले कुछ सवाल लेते हैं उसको रिवेश। ये दिख रहा है आपका, पहला कहा जा रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या कहा जा रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखे। तो अभी बताया मैंने आपसे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा? y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है बेटा? ये सब छोटी छोटी चीज जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू -4,3। एक लाइन है जो कि पास कर रहा है हमारा -4,3 से, और इसका स्लोप मुझे दिया हुआ है 1/2। तो बेटा स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। x माइनस, करेक्ट है? तो क्या मिल गया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। साइड चेंज, यू गॉट x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। गॉट इट और नॉट? एनी प्रॉब्लम? समझे कि नहीं? तो कभी भी किसी लाइन का आपको स्लोप दिया हो और उसका आपको एक पॉइंट दिया हो तो आप खटाक से इक्वेशन निकाल सकते हो। आगे देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 और स्लोप है हमारा m दिया हुआ है। एक लाइन है जो कि पास कर रहा है कहां से बेटा? 0, 0 से, और स्लोप क्या दिया हुआ है इसका? m दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ l क्या हो जाएगा हमारा? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस
सो दिस इज नथिंग बट बाई इक्वल टू mx, बाई इक्वल टू। तो समझ रहे हो ना, मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। सो कभी भी किसी लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो आप फटाक से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2√3, पासिंग थ्रू 2, 2√3 है कि नहीं? हाँ, लाइव वो भी करता हूं। पासिंग थ्रू 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, है ना? समझिएगा, ये एक लाइन है हमारा जो पास कर रहा है कहां से बेटा? 2, 2√3, 2, 2√3 समथिंग यहां पे हो जाएगा। सही लिख रहा हूं? समथिंग ऐसे ही होगा ना। और क्या कहा जा रहा है बेटा? विद एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। ये जो लाइन है वो एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है? ये 75 हो गया। मुझे इस लाइन एल का इक्वेशन, तो हमेशा ना फिगर से इमेजिन किया करो चीजों को, क्या भाई? तो दिक्कत है? तो देखिए, ये लाइन हो गया हमारा, क्लियर है? ये लाइन 2, 2√3 से पास कर रहा है, पॉइंट पता है, स्लोप निकल सकता है क्योंकि ये लाइन 75 का एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो स्लोप ऑफ एल आ जाएगा हमारा। स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो गया बेटा? tan 70, और tan 75 की वैल्यू आपको निकालना आता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। 75 कैन बी रिटन एज 45 + 30, और tan 45 + थीटा होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। डाल दो वैल्यूज यहाँ पे आप, तो 1 + tan 30 हो गया 1/√3, यहाँ पे भी tan 30 हो गया, एलसीएम ले लीजिए आप, तो यू गॉट √3 + 1 अपॉन √3 माइनस। इस तरीके से आपने क्या किया, इसका निकाल लिया है। समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? चलिए, स्लोप आ गया बेटा, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एल क्या हो गया? y - y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपने ये निकाला है, इंटू x - x1। x1 क्या है हमारा? करेक्ट है। इसको चाहे तो आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर है? इसको जैसे आपने रेशनलाइज कर दिया, बात समझ रहे हो? इसको आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करके मिलेगा बेटा आपको 2 + √3। आप कर सकते हैं इसको, आपकी श्रद्धा है, ठीक है? मतलब जैसी आपकी श्रद्धा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? सपोज मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, तो ये थोड़ा सा और छोटा सा बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया मेरा? स्लोप के बदले 2 प्लस, आप सिंप्लीफाई कर दो इसको, y - 2√3, दिस इज 2x - 4 प्लस, या तो इसको ऐसे छोड़ दो आप, इसको आप लीजिए 2 + √3 टाइम्स ऑफ x -2 इंटू दिस, तो -4 - 2√3, करेक्ट है? इन दोनों को उधर भेज दो, सो -2√3 गॉट कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बेटा? 2 + √3 टाइम्स ऑफ x, दिस इज -y -4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है कि नहीं है? सो इन दिस वे, कभी भी किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप दिया हो बेटा, और उसका पॉइंट दिया हो, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, आप खटाक से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन में क्या किया पहले मैंने, कि एंगल दिया हुआ था, मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, और स्लोप दिया हुआ है -2। मतलब एक लाइन है, कैसा लाइन है बेटा? जो कि एक्स एक्सिस को 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, 3 यूनिट लेफ्ट का मतलब यहाँ पे काट रहा है, और स्लोप दिया हुआ है -2। याद आया आप लोगों को मैंने क्या बताया था? स्लोप अगर नेगेटिव हो, लाइन ऐसा होगा, लाइन कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव हो तो लाइन ऐसा होगा। तो इसका स्लोप दिया हुआ है मुझे -2, और एक्स एक्सिस को 3 यूनिट लेफ्ट में काट रहा है, तो कौन से पॉइंट से पार्ट करेगा बेटा? -3, चलो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगा। तो हमेशा फिगर से चीजों को इमेजिन करो। इक्वेशन ऑफ एल क्या हो गया? y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस, तो ये आ गया बेटा y इक्वल टू -2x, और दिस इज -6, है ना? साइड चेंज, 2x + y + 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? समझे कि नहीं? ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ऐसे ये सवाल है बेटा। इंटरसेक्टिंग बाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। बाई एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर काटता है। बाई एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर काटता है, मतलब क्या हो गया बेटा?
और स्लोप क्या दिया हुआ मुझे, एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि लाइन ऐसा है, देखो कैसा है, 2 यूनिट ऊपर काट रहा है, मतलब इस पॉइंट 0,2 से पास कर रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, एंगल 30 डिग्री बना रहा है बेटा, तो गारंटीड लाइन कुछ ऐसा होगा। लाइन कैसा होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो 30 तो नहीं एंगल बनाएगा, कुछ ज्यादा ही बना देगा। तो ये लाइन है हमारा, जो कि ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर काट रहा है। एंगल कितना बना रहा है हमारा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बेटा पहले मैं स्लोप ऑफ एल निकाल लूंगा। स्लोप ऑफ एल क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस y1 इक्वल, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, सॉरी। सो दिस इज tan 30, क्या हो गया, और tan 30 क्या हो गया बेटा, चलो स्लोप आ गया। सो इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज 1/√3 इंटू एक्स माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई √3y माइनस 2√3 इक्वल टू एक्स, साइड चेंज, x माइनस √3, x माइनस √3y, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट देखा आपने, कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रही है, उसका स्लोप पता है, तो हम उसका डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल स्लोप पॉइंट फॉर्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म पूरा क्लियर हो गया। पहले इसको ध्यान से समझिए और नोट कीजिए एक बार।